हेलो अलिफ, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ। ठीक होना चाहती हूँ पर नहीं हो पा रही। खैर, तुम कैसे हो? मैं बस ठीक ही हूँ, बल्कि ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए। तुम खुद को समेटने की कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आजाद। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और कैसे इन सबसे बाहर निकलूं। जो कुछ हुआ उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन तुम खुद को ज्यादा परेशान मत करो। जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मुझे फोन कर लिया करो, बल्कि रेहान को भी कर लिया करो। और अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हारी फैमिली का इशू ना हो और तुम घर से बाहर निकल पाओ तो हम लोग मिल भी सकते हैं। तो कल मेरा मतलब है हम कल मिलते हैं। काफी दिन हो गए हम मिले नहीं। मतलब जो कुछ भी हुआ मुझे तुमसे उस बारे में बात करनी है, इसलिए कल मिलते हैं। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। कल तुम उसी जगह पर आ जाना जहां से मैं तुम्हें पिक करता हूँ। ठीक है। अलिफ, तुम्हारी दादी को पता ना चले। ठीक है, फिक्र मत करो। चलो ठीक है। आजाद, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरे बारे में सोचते हो, तो मेरी इतनी फिक्र करते हो, तुम्हारा शुक्रिया। इंशाल्लाह आज के बाद। नहीं अलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम खुद को कभी भी परेशान करो। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो कल मिलते हैं। इंशाल्लाह। ये इतना आसान नहीं है आसाद, आसान नहीं है। जो कुछ भी हुआ है आजाद, वो सुनने के बाद मुझे भूल जाओगे। खैरियत तो है ना? ये किसके लिए बना रही हो? दादा जान ने मुझसे कहा चाय के लिए। नसू साहब ने तुमसे कहा है? मलिका, सारी जिंदगी में इस एक लम्हे का इंतजार करती रही, और देखो आज इस छोटी सी खुशी ने मेरे सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया। मलाइका, कोई बात नहीं रेहान, सिर्फ अच्छाई को देखो। जानती हूँ ये मुश्किल है, बस तुम हिम्मत नहीं हारना, बुराई खुद तुमसे दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैं यही सोच रही हूँ कि बुराई खत्म होने ही वाली है। ये बात हुई ना। वो देखो गिर रही है रेहान। मलाइका जल्दी से टिश्यू दो मुझे। कपड़ा दो कोई। 1 मिनट हटो। रिया बंद करो इसे। जल जाओगी। हाँ बस ठीक हूँ बस। देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं भी देखती हूँ कौन किसको कैसे कहाँ भेजता है। ये रात में हरगिज़ नहीं भूलूंगी और ना ही किसी और को भूलने दूंगी कभी। और खास करके तुम्हें रेहान। ये काफी नहीं था कि तुमने मुझसे मेरा बचपन छीना, मीरान को छीना, अब तुमने मुझसे मेरे दादा जान को भी छीन लिया। लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी कभी नहीं छीनने दूंगी, याद रखना तुम। मैंने भी अगर अपने साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला तुमसे रह रहकर नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी यारिन शाहदोलो नहीं। खुद चली जाऊंगी मीरान। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा रेहान।
खिजर, जो खत तुमने मुझे भेजा है वो मैंने पढ़ा है। अल्लाह तुमसे राजी हो। यहाँ से बचने के लिए और अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए किससे मदद मांगती, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तुमने मेरा मान नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारी इस अच्छाई को नहीं भूल सकती। इस जुम्मे की सुबह जहाँ हम मिलते थे वहीं मिलेंगे। दिलशा। दिलशा कौन है? दिलशा तो मीरान की माँ थी ना? अंकल कहीं इस खत की वजह से तो वहां नहीं गए थे। ये दिलशा बेगम के खत की वजह से तुम सब लोगों को अपना माजी याद दिलाकर घुटनों पर ले आऊंगी। बस देखते जाओ। गुड इवनिंग यूसुफ अंकल। मीरान, कौन है वहां? क्या हुआ तुम्हें? मलाइका, क्या तुम यहाँ पर आई थी थोड़ी देर पहले? जब लाइट्स ऑफ थी तो मेरे कमरे की तरफ आई थी क्या तुम? नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगा कि शायद कोई कमरे में आया था। आवाज सुनी मैंने। हो सकता है मीरान भाई आए हों। क्या तुमने देखा किसी को आते हुए? ये क्या है? ये तुम्हें किसने भेजा है? कहीं ये किडनैपर ने तो नहीं भेजा तुम्हें? एक मिनट मलिका, रुको तो। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें दिलशा के गांव जाना होगा। वहां तुम्हें हर चीज साफ साफ पता चलेगी। दिलशा के गांव जाना होगा। मीरान की अम्मी? तुम किसी से कुछ नहीं कहना मलाइका, मुझे गांव जाना ही होगा। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। फिलहाल तो मैं खुद नहीं जानती कि इस सब के पीछे कौन है, लेकिन ये जो कोई भी है मुझे यकीन है मेरी मदद करना चाहता है। मगर मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि ये वही लोग हैं मलाइका? ये वही लोग हैं रियान। तुम बिल्कुल भी वहां मत जाना। ये उनकी नई चाल है। अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लोग तुम्हें किडनैप करना चाहते हैं। तुम्हें ये बात किसी को बतानी होगी, अपने बाबा को या मीरान को, किसी को भी। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जाकर बता देती हूँ। नहीं मलाइका, ऐसा नहीं करना। मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ जिसने भी ये नोट भेजा है मुझे उससे डर भी लग रहा है, मगर मेरा सच जानना जरूरी है। कुछ है जो मेरा देखना जरूरी है। तुम्हें याद है जब पहले अजीजा बात को खानम समझो रियान, ये उनका बहाना है।
वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हें किस तरह वहां बुलाया जा सकता है। ये एक चाल है। नहीं जाओ तुम। और अगर चाल नहीं हुई, क्या पता सच हो कोई। पहले तो मुझे भी डर लग रहा था। पहले जब ऐसा एक नोट मिला था मुझे, तो उस वक्त मुझे भी डर लगा था, लेकिन जो डर मैंने अजीजा खानम की आंखों में देखा, उसके बाद मुझे यकीन आ गया कि कोई मेरी मदद करना चाहता है। इसलिए मुझे जाना ही होगा। हो सकता है ये अजीजा खानम के दुश्मन हो, मगर ये मेरे दुश्मन नहीं है मलाइका। जो इंसान तुम्हारी मदद करना चाहता है वो तुम्हें किडनैप क्यों करेगा? किडनैप किया था, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और ना ही मुझसे बदले में कुछ मांगा था। मुझे जाना ही होगा मलाइका, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं।